एक अशोक का फोटो जिसकी लाश मूसा गांव के बाहर धान के खेत में पाई गई। मूसा गांव में अशोक का घर, यहाँ पे बदहवास की स्थिति में खड़ा परिवार। मौत की सूचना के बाद इस घर पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय जनपद सिद्धार्थ नगर के इटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मूसा पहुंचा है, जहां पे अशोक नामक 15 वर्षीय बच्चे की लाश पाई गई सिवान में धान के खेत में। आइए उनके परिजनों से जानते हैं उनका क्या कहना है इस संबंध में। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? मूसा, थाना इटवा। इटवा, चौकी कौन सा पड़ेगा? जिगना। ये क्या मामला है, कैसे क्या है? बच्चा खो गया था। आपका बच्चा खो गया था? हाँ। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र 15 साल। 15 साल। ये नाम क्या था जो बच्चा आपका खोया था? उस बच्चे का नाम क्या था? अशोक। अशोक। तो कहाँ खो गया था, कैसे क्या वाकया बताइए। घर क्या से निकला ये नहीं पता कहाँ गया, कोई बात किया, उसी को बुलाया, अब वो निकल गया। सबको खौफ नहीं था कि कहाँ गया होगा, अब भी आ जाएगा। कितने दिन पहले निकला था? कितने कब निकला था? 31 क्या? 31 अक्टूबर को। हाँ। फिर आप लोगों ने खोजा उसको? हाँ, खोजा। बढ़नी चला गया, फिर वो नेपाल में चले गए खोजते खोजते। आप लोगों ने खोजा, मतलब जहाँ जैसे जहाँ जहाँ गया। फिर इसके बाद आज क्या आप लोगों को जानकारी मिली, कैसे क्या बात जानकारी हुई? कल बॉडी का सब मिला है, कपड़ा मिला। कहाँ कपड़ा मिला? बॉडी कहाँ मिला? खेत में मिला, धान काटने के टाइम। यानी इसी मूसा गांव के है? हाँ, मूसा गांव के है। तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे डेड बॉडी मिली? गांव से सिर्फ एकदम करीब है, 1 बीघा के लंबे। उसके बाद में बॉडी 2 बीघा के लंबे। ये बताइए कि आप लोगों को सूचना कैसे मिली, किसने सूचना दिया? सूचना सब भाई जो धान कटा रहे हैं बच्चे, वहाँ देखे कपड़ा और वो मुंडी देखे और हड्डी थोड़ा देखे। अच्छा। इसी वजह से बुलाए कि जाओ देखो, उन्हीं का लड़का है, चिन्हे कपड़ा है उसका। वही गए, सब बच्चे गए, सब देखे हैं कि हाँ कपड़ा यही है, चड्डी भी वही है। जो शर्ट सफ़ेद पहना था वो एकदम पूरा खून से एकदम भीगा है उसका। तो बच्चा वही सिला था बड़ा वाला, वो बता रहा हमारा सिलाई है, हम सिला हूँ उसको। तो इस मामले की सूचना आपने पुलिस को दिया? हाँ, पुलिस को दिया। पुलिस बॉडी वॉडी सब लेके गए, जो मिला है, जो अवशेष मिला है डेड बॉडी का। हाँ, उसको लेके पुलिस गई? हाँ, सब पुलिस ले गया। आप लोगों ने लिखित तहरीर दिया, किसी पे शक है? शक किसी पे नहीं है, किसको शक करूँ? क्या किसी बात को लेकर के आप लोगों के गांव में किसी से दावत थी? नहीं, कोई थे नहीं, किसी से हमारा झगड़ा नहीं था, न किसी से विराट था। क्या करो? क्या लगता है आपको, मतलब हत्या हुई है या स्वाभाविक मौत, क्या लगता है? उसका हत्या ही किया गया है। तो कोई अदावत नहीं, कोई और कारण नहीं दिख रहा है, तो फिर हत्या कोई क्यों करेगा? आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ होगा, किसी ने हत्या किया होगा? कुछ अंदाज है आप लोगों को? अंदाज कोई नहीं है तो क्या बताएंगे। अंदाज मान फोन करके उसको बुलाए हैं, अब वो गया है। फोन करके बुलाया? आपके लड़के को फोन करके बुलाया गया? अशोक को फोन करके बुलाया गया? हाँ। क्या मोबाइल बरामद हुआ है वहाँ? मोबाइल नहीं मिला है उसका। मोबाइल नहीं मिला? उसका आधार मिला है और वो परस था, परस मिला है, और हाथ में बेल्ट लगाया हुआ, बेल्ट वहीं पड़ा है, कपड़ा का था। आप अशोक की माँ हैं? हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? आरती। ये अशोक कितने दिन से गायब थे लगभग, मोटी मोटा? 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गया। हाँ। तो घर से कब निकले? घर से निकले यहाँ से 9:30 बजे, साहब खाना खाएं
9:30 बजे दिन में? रात में। रात में, अच्छा। हाँ, और खाना खा के दुकान पर रहत रहे, बैठा उठा रहे। हाँ, लगभग 10 बजे में डरिया ने। 10 बजे रात में? हाँ, रात में। आज की 14 दिन पहले? हाँ। तो 10 बजे रात में निकले, उसके बाद फिर आप लोगों ने जब देर आए नहीं तो आपने खोजा होगा? हो जाएगा यही सूता हमारे दूसरे ठाई सूता रहत रहे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये कहूँ कौनो ठाई जात नहीं रहे। तो ओकरे बाद जब नहीं आए तो खोजे हो जो आप लोग? हाँ, खोजा गए तो क्यों कहे बम्बई निकल गए, क्यों कहे बम्बई भाग गए, चोरी भाग गए। सब बम्बई के सकमा 3 दिन हमें बम्बई सकमा। अच्छा, ये बताओ, मोबाइल अपने साथ लेकर निकला नहीं? हाँ, मोबाइल लेकर निकला, खाली मोबाइल। ये बताओ कि आप महतारी हो, हाँ। जो उनके दोस्तों में से जानते हो कौन से मिलने वाले दोस्त होते हैं ना? दोस्त जानते हो कोई दोस्त तो रहे भैया, लेकिन आज घड़ी यह समय पर उनका दोस्त रहे नहीं यहाँ। मतलब बाहर से दोस्त? हाँ, वो बम्बई है। अच्छा, वो लोग दोस्त लोग बम्बई हैं? हाँ। अच्छा, आपने लड़का का मोबाइल नंबर बता सकते हो? नंबर तो दे दी है, दे दो लाला। बताओ नहीं, एक मिनट आप अपना बताइए। आप नहीं बता पाएंगे? आप हम ना आए बताए भाई भैया, हम नंबर ना आए। एक बच्ची से मिलते हैं, मतलब क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? करिश्मा। क्या आप अशोक के क्या हैं? बहन छोटी। छोटी बहन है? हाँ, वो अशोक का नंबर बताइए। रुक जाइए थोड़ा सा। 77। हाँ, बोल दीजिए आप। 3 8 7 4। मोबाइल में है दे दो लाला। हाँ, बोलिए आप। ना हो गया 7 हाँ, बोलिए। हाँ, 4 8 4 2 9। आप नंबर पे कॉल कीजिए, देखिए क्या लोकेशन फोन में लाइए भैया, नंबर अशोक के उस पे। हाँ, कॉल कीजिए, ठीक है, हैंड फ्री कर दीजिए, यानी स्विच ऑफ जा रहा है। ये बताइए कि जब रात में गायब हुए उस दिन, तो फिर आप लोगों ने कोई कॉल किया उस नंबर पे? नहीं लगा था हंसी तो आप बताओ। कितना देर बाद कॉल किए? सुबह कॉल किए? कब कॉल? सुबह और फिर शाम में। सुबह शाम को कॉल किया, फिर स्विच ऑफ था? सुनने के बाद जहां मूसा गांव के लोग जमा हुए, वहीं पे भीम आर्मी पार्टी के लोग भी जमा हुए। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस घटना के संबंध में। आपका क्या नाम पड़ेगा? ऋषिकेश पब्बू भैया, आप आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर। ये घटना के संबंध में आपको जानकारी कैसे मिली? कल शाम को हमारे पास फ़ोन गया यहाँ से, एक लड़के के माध्यम से मुझे सूचना मिली। मैं सुबह ही यहाँ पहुँचने का काम किया। हमारे साथ हमारी पूरी टीम आजाद समाज पार्टी सिद्धार्थनगर की मौके पर पहुँची। आपको इस घटना के संबंध में अध्यक्ष के हैसियत से क्या कहना है? इसमें पूरी तरह से न्याय हो और परिवार के साथ हम हमेशा खड़े नजर आएंगे। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि 50 लाख का मुआवजा, एक नौकरी और पीढ़ी यानी कि मृतक का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाया जाए। एसपी महोदय से हमारा जो है विनम्र निवेदन है। क्या आप लोग एक राजनीतिक उससे कार्यकर्ता की हैसियत से पुलिस से मिले? नहीं, पुलिस से नहीं मुलाकात तो फिर हुई। पुलिस से आप लोग ने कॉल किया, संपर्क किया? हाँ, कॉल किया, लग नहीं रहा था फोन। क्या इटवा पुलिस के नंबर आपको नहीं मिले या बात नहीं हो पाई? पुलिस का नंबर मिला लेकिन फोन नहीं लगा उनका। फोन नहीं लगा? जी, सीओ इटवा से बात करें किया नहीं, आपने? सीयू से नहीं बात कर पाया। अभी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजेंद्र भारती है। मैं आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष वारदगढ़ से हूँ। इस घटना में आपकी पार्टी के लोग अध्यक्ष से लेकर के और विधानसभा प्रभारी ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष आप सर, लोग आप देख जमा रहे हुए होंगे हैं। इस बात को, मेरे प्रश्न को सुनिए आप पहले। अब तक पुलिस जो कुछ कर रही है उसमें पुलिस से क्या चीज़ छूट रहा है, जरा आप बताइए। देखिए सर, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है और हम ये जानते हैं कि अगर पुलिस चाहेगी तो उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी निकम्मी नहीं हो सकती है। अगर निष्पक्ष जांच करेगी पुलिस तो निश्चित है
कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। आपको क्यों लगता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी? सर देखिए, ये किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, शासन सत्ता का दबाव होता है, कुछ क्षेत्र के दबंगों का भी दबाव होता है। कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ मामलों को लेकर के ऐसा देखा गया है कि दब जाती है किसी के प्रभाव में। क्या ऐसे इस मामले में आपको लगता है कहीं से ऐसा हो रहा होगा? नहीं सर, अभी हम लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तो हम लोग आए हैं, इस चीज़ की तो छानबीन फिर कर रहे हैं। जब जानकारी नहीं मिली है तो इस आधार पे यह कहना कि पुलिस प्रभाव में आ गई होगी या आ नहीं सर, सकती मैं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आ गई जल्दबाजी होगी। नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, इटवा पुलिस पर, कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। वो उचित जांच करेंगे, जो भी रिपोर्ट होगी सही लगाएंगे। यानी न्याय दिलाने की कोशिश में पीड़ित परिवार को आप लोग। जी जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है दुर्गा, विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक बर्नी, जिला सिद्धार्थनगर, आज़ाद समाज पार्टी से, ओम भीम आर्मी से। ये जो घटना घटी है, अशोक की डेड बॉडी पाई गई है मूसा गांव में, उससे संबंधित आपको क्या कहना है? इससे ये घटना जो घटी है यहाँ पे, ये हमारे जिला अध्यक्ष सर ऋषिकेश उर्फ बब्बू भैया, जिला सिद्धार्थनगर से ग्रुप में डाले गए सूचना के अनुसार हम पूरी टीम यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद में जो परिवार के साथ जो घटना हुआ उस पर न्याय दिया जाए, और जब तक कि न्याय नहीं होगा इस परिवार का साथ हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। न्याय क्या लगता है आपको? परिवार ये नहीं बता पा रहा है कि घटना जिसने वारदात किया होगा वो कौन है, किस आधार पे आप लोग वो करेंगे, मांग करेंगे कि न्याय मिले? न्याय क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कोई अगर जो वारदात करता संज्ञान में होता तो फिर कुछ बात कहने की बात समझ में आती। यहाँ तो अपराधी कहीं नहीं दिख रहा है, परिवार भी नहीं इंडिकेट कर पा रहा है कि मतलब कुछ हुआ होगा। सर ये परिवार वाले बता रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि कौन अपराधी है, इसमें से किसी को कुछ बता नहीं पा रहे। लेकिन हम लोग आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के लोग यहाँ पे हम लोग उनसे जुड़े हुए दोस्तों का नंबर लिए हैं और कुछ रिश्तेदारों का नंबर लिए हैं, जिससे बात करने से कुछ तो मालूम होगा और प्रशासन अपने तरीके से कार्य करे। और परिवार के जो परिवारजन हैं वो अपने दुख में ही उलझे हुए हैं। बाकी हम लोग अपने तरीके से और प्रशासन से भी मिलके ये सब मांग करेंगे कि मतलब उनको न्याय दिया जाए। सर आप मूसा गांव के ही रहने वाले हैं? जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा उमेश यादव है, मैं पारस प्रधान का छोटा भाई हूँ। ये जो घटना घटी है, अशोक की डेड बॉडी पाई गई है गांव के बाहर, इस संबंध में आपको क्या कहना है? हमें ये कहना है कि जब ये तो दुर्घटना ही हुआ, ये कोई दुष्ट लोग ही किए हैं। दुर्घटना नहीं, इसी घटना की हाँ, घटना ही कोई ये मारा, ये कत्ल किया ही गया है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति यहाँ से वहाँ, उसको यहाँ से अगर 1 ही 2 घंटे में ये सब हुआ है, क्योंकि यहाँ से वो बच्चा 9:30 बजे तक घर पे था। उसके बाद वो वहाँ से उसको फ़ोन से बुलाया गया, फिर ये चीज़ उसके साथ बुलाया गया। आप कैसे कह रहे हैं कि आपने उसके फ़ोन कॉल को चेक किया? फ़ोन कॉल नहीं सर, लेकिन अगर बुलाए नहीं तो घर पे बात कर रहा था, तो अभी तो अपने माँ बाप से बोला कि मैं यहाँ यानी परिजनों के अनुसार ये पता लग रहा है कि उसे बुलाया गया किसी। जी। और उसके बाद फिर मतलब वो गायब हो गया, तब से उसको मिला ही नहीं। फिर उसको ढूंढे, ये नहीं मालूम चला कि अगर लड़का यही है, पहले उसको ढूंढे कि गायब है। अशोक को, आप भी एक युवक हैं जी। अशोक को आप जानते रहे होंगे? अशोक को मैं जानता हूँ। अशोक का नेचर कैसा? वो अच्छा लड़का था, सही था। वो मुंबई से भी आए हुए उसको 8-10 दिन हुआ है। अच्छा, मुंबई रहता था, मुंबई से? हाँ, मुंबई से आया है। अजय कौन है? अजय कोई है? अजय यहाँ पे अजय कोई है? इस समय हम लोग मूसा गांव में हैं। अशोक की जो डेड बॉडी पाई गई है, उस मामले की तहकीकात करते हुए आप भी आज़ाद भीम आर्मी पार्टी से हैं। आपका परिचय? के पद पे हैं हम, ब्लॉक बर्नी, जिला सिद्धार्थनगर से हम भी। हमारा नाम सफीना है। सर ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये घटना घटी है इस बच्चे के साथ। सर इस पर हम लोग कार्रवाई करने की सोचे हैं कि उनके बारे में पता करेंगे कि आखिर बच्चे के साथ कौन सी घटना घटी है, कैसे ये हुआ। हम इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे इसके बारे में। हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम पार्टी हमारे साथ में है, हमारा सहयोग करेंगे और हम लोग इसको बात आगे तक ले जाएंगे। इंसाफ मिलेगा। आपकी राजनीतिक पार्टी जो है सिद्धार्थनगर इकाई, वो अध्यक्ष से लेकर के आप जैसे लोगों तक, कार्यकर्ता जो है, सक्रिय है न्याय दिलाने में। क्या लगता है आपको, जो मामले को आपने देखा, सुना, जाना, समझा? हाँ सर, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको? सर हमें यही लग रहा है कि हमें इसके बारे में है कुछ जो है जानकारी हमें चाहिए। ये जानकारी कौन देगा? आप जैसे लोग जागरूक महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो न्याय दिलाने के लिए आपने जो भी कुछ जाना, समझा, सुना, तो क्या पाया आप?
सर हमें ये समझ में आया कि बच्चे के साथ कोई घटना घटी है। तो घटना घटी है तो घटना घटने का कोई कारण होता है? हाँ सर, ये कारण आपसी आपको- रंजिश के नाते ही कुछ हुआ है। कुछ परिवार तो कह रहा है कोई आपसी रंजिश कहीं नहीं है, तो फिर नहीं सर, इसमें है, बिल्कुल है ये चीज। क्या इसमें लगता है? हमने- आप बताइए, अपना भी बताइए, क्या लगता है? सर हमें ये, हम इतना सुनने के बाद हमें ये अनुमान, ये एहसास हुआ ये कि ये कोई सोची समझी साजिश है सर। ये साजिश कोई क्यों करेगा? सर कारण देखिए होगा दोस्त, ना? हाँ सर कोई ना बिल्कुल कोई कारण होगा। होगा। देखिए सर, जिस हिसाब से उसकी उम्र है, हमें कहीं ना कहीं दिक्कत कुछ लड़कियों की वजह से लग रहा है। कोई गर्लफ्रेंड की चक्कर का ही है सर, ये है आपसी रंजिश। और ये कोई दुर्घटना यहाँ से नहीं घटी है, ये कुछ मुंबई के दोस्त यार हैं, उनकी वजह से कांड हुआ है। तो दोस्त जैसे ही मुंबई हम में, बॉडी वो भी मुंबई से, निकालेंगे। दोस्त मुंबई में है बिल्कुल आपके सर। जानकारी मुताबिक। और ये जो मरा, घटना जिसकी जो है, मौत हुई, वो यहाँ पे था, 13 दिन पहले आया हुआ था। बिल्कुल सर। फिर सर जो फोन लोग के जरिए- मुंबई में हैं, मान लिया जाए, वहाँ से यहाँ वारदात कैसे करेंगे? सर ये फोन के जरिए साजिश की गई है। कहीं से आपको कोई सूत्र मिला? सर जांच का विषय तो है ही है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मिलती रहेगी। ये सर ये हम बात पहले चौकी थाने तक लेके जाएंगे। अगर वहाँ से क्या कार्रवाई होती है, क्या सुनवाई होती है, कॉल डिटेल निकाला जाएगा। और हमारी जहाँ तक हमने सोचा कि सर अनुमान की ये साजिश है और ये मुंबई से ही इसका काम अंजाम दिया गया है। यानी आपको लगता है साजिश से मुंबई से अंजाम दिया गया है? बिल्कुल सर। जिस जगह हम खड़े हैं वो कौन सी जगह है? ये तो गांव का सिवान है। हाँ, यहीं पे डेड बॉडी पाई गई, ऐसा बताया जा रहा है? जी जी, नहीं उसका जो डेड बॉडी मिली है हाँ। अलग अलग जगह पे मिली हुई है। उन्हीं जगहों में से ये जगह यह भी है। हाँ, ये भी एक यहाँ जगह पे, है। यहाँ पे क्या चीज मिला? यहाँ पे उनका कपड़ा पाया गया और सामने वो आगे उनका सिर पाया गया और अंग बगीचे में भी पाया गया। यानी कुल मिला करके ये माना जाए कि 3 जगहों पे पाया गया। नहीं नहीं, 3 नहीं, और कहीं कहीं जगह पे पाया गया है। अच्छा, हाँ। तो क्या माना जाए कि काफी दिन बीत जाने के बाद जानवरों ने इधर उधर कर दिया बॉडी को, या माना जाए कि जिन लोगों ने वारदात किया उन्होंने पीस करके डेड बॉडी को और इधर उधर फेंक दिया? कुछ तो ऐसा भी है सर कि उसको पीस काट भी दिए होंगे और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो जानवर भी उनको मांस समझ के वो उठा के इधर उधर अलग अलग जगह पे लेके गए। यदि कपड़े के आधार पे परिजनों ने पहचाना कि अशोक की लाश उनके कपड़ों से पाया गया, उनके बेल्ट से पाया गया, उनके आधार कार्ड से पाया गया, उनके पर्स से पाया गया, जो हाथ में काला कुछ पहने थे उससे भी मालूम चला कि हाँ हमारा ही, हमारे गांव का बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है। और सबसे ज्यादा सर एक चीज और है कि नंबर अब उस पे डालिए सर्व लाइन पे कि वो पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। मतलब जरूरत इस हाँ, बात की है पीड़ित कि के घर वालों को जल्दी से जल्दी मालूम चले कि अपराधी कौन है और कौन नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी मालूम होना चाहिए। नहीं तो हम अन्यथा हम पूरे गांव लोग मिलके पूरे इटवा में हम धरना प्रदर्शन डालेंगे। यानी इस घटना हमको को इंसाफ चाहिए। हाँ, इस घटना से हमको चाहिए। आज ये बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, हमारे भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप मतलब ग्राम प्रधान के परिवार से हैं जी, क्या लगता है कि कहीं बाहर के लोग आके यहाँ वारदात किए होंगे या आसपास के सर ही लोग होंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि बाहर के अगर होते तो हमारा सिवान बहुत सा बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। यहाँ भी रोड वहाँ से गया, उधर से भी रोड गया है। ये या तो फिर बाहर के होंगे तो भी इसमें गांव के लोग होंगे, क्योंकि ये गांव के आसपास हुआ ये चीज। ऐसा ये कभी नहीं हुआ कि ये चीज, भले और कुछ भी हुआ इस गांव में, लेकिन ऐसा मैटर कभी आया नहीं, हत्या का ये सब कांड कभी नहीं आया। आप गांव के हैं जी और युवा हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं है मामला आसनाई का हो? असनाई क्या सर, मैं क्योंकि समझ हम लोग छानबीन करते हैं मामले को, कई तरह देखते हैं, कई तरह से, कहीं कोई लवाफेर का चक्कर ना हो, ऐसा तो नहीं? सर आप तो अब देखो अंधोनी हर चीज है, वो तो हम भी नहीं जान सकते, लेकिन ये भी संभावना ये भी है, हो सकता है आजकल बच्चे, नहीं सर, आजकल बच्चे जो भी होते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं बात भी करते होंगे या कोई कुछ भी रहा होगा। 2 मैटर उसमें हो सकता है। अरे हम उसी लड़की से हम भी बात करते हैं, कोई और बात करता है, वो भी कर सकता है। नहीं तो उसके घर वाले भी, अगर लड़की के घर वाले को मालूम होगा तो लड़की के घर वाले उसको बुलवाए होंगे कि कैसा भी करके तू बुलवा, उसको बुलवाएंगे तो ये हत्या किया गया होगा। मैंने ऐसी संभावना भी हो सकती है, हो सकती है। ये वो जगह जहाँ पे अशोक की डेड बॉडी का पार्ट पाया गया नरकंकाल के रूप में, जहाँ कपड़ा भी पाया गया, ऐसा बताते हैं। देखिए सर, आइए।
हड्डी वगैरह ये हड्डी है, देखिए पता नहीं क्या हड्डियाँ ये अशोक की डेड बॉडी की पतली हड्डी इसी जगह से बताया जा रहा है कि अशोक की डेड बॉडी नरकंकाल के रूप में मिली और कपड़े भी मिले। प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता पीड़ित परिवार को, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस सबको वही चाहिए भी सर। घटना स्थल पर भंडापुर ने जो पड़ताल किया, उसके आधार पे पुलिस जिस तरह से डेड बॉडी को समेटने के बाद पोस्टमार्टम को डेड बॉडी भेज चुकी है और विवेचना में लगी हुई है, और जिस तरह से आज़ाद भीम आर्मी पार्टी के लोग ही नहीं, गांव वाले भी जागरूक हैं कि मामले को लेकर उन्हें न्याय चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। पुलिस पर भरोसा है लोगों को, और इसी भरोसे को उम्मीद है जनपद सिद्धार्थनगर की इटवा पुलिस कायम रहेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी।